नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं राहुल शर्मा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्षों तक दिया विस्तार। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए पीएम जन मन को स्वीकृति। राज्य के विभिन्न जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी। कोडरमा, गुमला, दुमका और सिमडेगा में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री ने सिमडेगा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लिया हिस्सा। विभिन्न योजनाओं का किया उद्घाटन शिलान्यास। परिसंपत्तियों का हुआ वितरण। रांची सांसद संजय सेठ ने सांसदों की रेल मंडल स्तरीय बैठक में रांची रेलवे स्टेशन का नामकरण भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर करने का दिया सुझाव। और मुख्यमंत्री से जुड़े माइनिंग लीज आवंटन मामले की उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने कृषि कार्यों में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने का फैसला लिया है, जिसके तहत स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। श्री ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन को भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिए 11 बिंदुओं पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी सुरंग से कल निकाले गए श्रमवीरों को फिलहाल ऋषिकेश एम्स में रखा गया है, जहां वे 48 घंटे तक रहेंगे। ऋषिकेश एम्स ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर बताया कि सभी श्रमिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। इधर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भी आज इन श्रमवीरों की चर्चा हुई। और जब हम पहले भी देखते थे, चाहे संसद भवन बनाया हो या काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाया हो या कोई हमारा कर्तव्य पथ बनाया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा श्रमिकों के साथ मिलके न केवल चित्र खिंचवाए, कई बार तो उनके पांव तक धोने का कार्य भी किया। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से खूंटी के 3 मजदूर भी सकुशल निकाल लिए गए हैं, जिससे उनके घर में उत्साह और जश्न का माहौल है। सभी ने एक स्वर में सरकार का आभार जताया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी सुरंग में फंसे पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड के 6 मजदूर भी सकुशल बाहर निकाले गए हैं, जिससे उनके परिवारों में खुशी की लहर है। परिजनों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार और अन्य एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज कोडरमा के डोमचांच प्रखंड के मसनोडी और पूर्णाडी पंचायत में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं के अलावे समूह से जुड़ी महिलाओं की अच्छी भागीदारी देखी गई। इस दौरान सभी ने एक सुर में साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में पहुंचे अधिकारियों ने लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी और लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर महिलाओं ने केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के फायदे गिनाए और जीवन में इससे आए सुखद बदलाव की चर्चा की। पहले हम घर में रहते थे, कुछ नहीं करते थे, लेकिन जब समूह में जुड़ने के बाद हम अपने समूह का रजिस्टर लिखने लगे। उस तरह से जिस दुकान को पहले से चल रहा है और अभी उसको कुछ पैसे की जरूरत है, तो हम उसे देकर आगे बढ़ाएं। पहले महिला घर से निकलने के लिए डरती थी, अपना पैर पर खुद से खड़ा नहीं हो पाती थी। अब महिला बहुत आगे बढ़ चुकी है और आत्मनिर्भर भी हो चुकी है और सभी तरह का इसमें निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जैसलमेर के द्वारा इसमें आवासीय ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है और महिला सबको अपना से खुद से व्यवसाय भी कर ली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां आज दुमका जिला के मसलिया प्रखंड के रांगा एवं होरोयाडीह पंचायत पहुंचा। इस दौरान लोगों ने प्रचार जागरूकता वाहन से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की और एलईडी वॉल पर प्रधानमंत्री के संदेश को देखा और सुना। इधर गुमला के कामडारा प्रखंड अंतर्गत कोनसा पंचायत में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में लोगों को जागरूकता वाहन से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। जिले के विशुनपुर प्रखंड अंतर्गत निरासी पंचायत में भी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सिमडेगा के तैसरा पंचायत में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। पीला कार्ड धारी PVTG परिवार को 35 किलो अनाज मुफ्त में घर तक है पहुंचाना। गुलाबी कार्ड वालों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज और पीला कार्ड धारी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार है मिलना। निःशुल्क मिलना है अनाज। रसीद से जरूर करें मिलान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिमडेगा जिला पुलिस और शक्ति वाहिनी संस्था द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जिले की 43 बच्चियों का चयन कर हॉकी कैंप में भाग लेने के लिए रांची भेजा गया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिला पुलिस और शक्ति वाहिनी संस्था के द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जिले की 43 बच्चियों का चयन कर हॉकी कैंप में भाग लेने के लिए रांची भेजा गया। पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने बताया कि जिले के अति सुदूरवर्ती क्षेत्रों जहां से सबसे अधिक मानव तस्करी की संभावना बनी रहती है, उन क्षेत्रों की बच्चियों के लिए स्पेशल हॉकी सिलेक्शन कैंप का आयोजन कर 43 बच्चियों का चयन किया गया है। रांची में आयोजित होने वाले कैंप में अमेरिका से आई टीम के द्वारा इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य जागरूकता के माध्यम से मानव तस्करी पर रोक लगाना है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सिमडेगा जिला स्थित कोलेबिरा स्टेडियम में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लिया और विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। रांची में आज सांसदों की रेल मंडल स्तरीय बैठक संपन्न हुई। इस दौरान रांची के सांसद संजय सेठ ने रांची रेलवे स्टेशन का नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर करने और भगवान बिरसा मुंडा की बड़ी प्रतिमा लगाने की मांग रखी। उन्होंने इससे संबंधित प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजने का
आग्रह किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार को माइनिंग लीज आवंटन में गड़बड़ी के मामले में दायर जनहित याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को रिटेन आर्गुमेंट फाइल करने का निर्देश दिया है, साथ ही इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। जामताड़ा में पुलिस ने अवैध डुप्लीकेट लॉटरी टिकट छापने एवं व्यापार करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए कारोबार से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्षों तक दिया विस्तार। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए पीएम जनमन को स्वीकृति। राज्य के विभिन्न जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी। कोडरमा, गुमला, दुमका और सिमडेगा में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री ने सिमडेगा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लिया हिस्सा। विभिन्न योजनाओं का किया उद्घाटन, शिलान्यास। परिसंपत्तियों का हुआ वितरण। रांची सांसद संजय सेठ ने सांसदों की रेल मंडल स्तरीय बैठक में रांची रेलवे स्टेशन का नामकरण भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर करने का दिया सुझाव। और मुख्यमंत्री ने जुड़े माइनिंग लीज आवंटन मामले की उच्च न्यायालय में हुई जांच, फैसला सुरक्षित। और इसी के साथ समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।